एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 6.5। इसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी हर साइड कितनी है, 60 मीटर की है। यहाँ हम स्क्वायर बनाते हैं एक, इसकी हर साइड क्या है, 60 मीटर की है। वो कहता है इसके डायगोनल्स की लेंथ मालूम करें। पहले हम स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक स्क्वायर मैंने बनाया है, इसकी हर साइड जो है वो क्या है, 60 मीटर की है। ऐसे हमने फर्ज किया है कि हर साइड क्या है जी, 60 मीटर की है जी। ये साइड भी 60 मीटर है, ये साइड भी जो है वो 60 मीटर है। इसी तरह ये साइड भी क्या है जी, 60 मीटर, और ये साइड भी क्या है जी, 60 मीटर है। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसके डायगोनल्स की लेंथ आपने क्या करनी मालूम। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स देखें, ये सिरा है ना, इस सिरे को इसके सामने वाले कोने से हमने मिला देना होता है। ये एक कोने को उसके सामने वाले कोने से मिला दिया जाए, ये एक सिरे को उसके सामने वाले सिरे से, तो ये डायगोनल होता है। एक इसका डायगोनल ये होगा और दूसरा डायगोनल इसका ये होगा। इस वर्टेक्स को, इस सिरे को इसके सामने वाले सिरे से मिला दें। दोनों डायगोनल्स को मैंने एक को ब्लू कलर से डिनोट किया है और दूसरे को येलो कलर से, ताकि दोनों डायगोनल्स क्लियर हो जाएं आपको। तो ये जो है डायगोनल्स होते हैं, तो हमने क्या करना है, इन डायगोनल्स की लेंथ मालूम करनी। अब जब हमने ये डायगोनल्स ड्रा कर लिए हैं तो हम इनको पहले एक नाम दे लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इसका ए, इधर बी लिखता हूँ, सी और डी। ये जो मैंने ब्लू कलर का डायगोनल ड्रा किया है, इस डायगोनल से एक ऊपर ट्राइंगल बन गई है, एक नीचे ट्राइंगल बन गई है। तो मैं इसका फर्क करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, एक ट्राइंगल ये बन रही है हमारे पास, ये वाली, जिसमें मैं ये ग्रीन कलर की लाइंस ड्रा कर रहा हूँ। एक ये ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, जिसका नाम क्या है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इसमें हमें दो साइडें दी हुई हैं। कौन सी दो साइडें, ए बी और बी सी, ये दो साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है। और जो है, जो ए सी है, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस कहेंगे, क्योंकि वो 90 के सामने है। उस साइड की लेंथ हमने क्या करनी है जी, मालूम। तो वो ही हमारा डायगोनल। अगर ए सी हम मालूम कर लें तो इट्स मीन हमने क्या कर लिया है, इस स्क्वायर का एक डायगोनल हमने मालूम कर लिया। एक ट्राइंगल ये है, और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूँ जी। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, दूसरी ये ट्राइंगल बन रही है, जिसमें मैं रेड कलर का जो है ना वो लाइंस लगा रहा हूँ। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं। हमने क्या करना है,
किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर हमने उसका क्या करना है जी, स्क्वायर का डायगोनल मालूम कर लेना है एक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन देखें क्या करेंगे हम। पहले हम यहाँ लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो कौन सी है, ए बी सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम लेंगे ए बी सी को, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे जी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखें ए बी सी जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है ए बी सी, ये जो ग्रीन कलर की है, इसमें देखें ये वाला हमारा जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला, ये ए सी जो है ये हमारा क्या है जी, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। इधर यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, बी पर 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। तो ए सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ए सी का स्क्वायर। और ये जो बाकी दो साइडें हैं ए बी और बी सी, इनमें से एक परपेंडिकुलर कह लें, एक आप बेस कह लें, या कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह लें। लेट अस मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस बेस में कहता हूँ बी सी को, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, 60 दी हुई है, इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, वो भी 60 है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, 3600। तो अब यहाँ लिखते हैं हम ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा 7200 के। अब हमें तो ए सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, इधर क्या हो जाएगा, 7200 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए सी हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन देखें जी क्या होगी, यहाँ पर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ जी, 7200 की फैक्टराइजेशन, ये 2 पे होता है कैंसिल, 2 3 बार 6 हो जाएगा, 12 2 6 बार 12, फिर 2 पे होगा ये, तो 1 बार 2 और 2 8 बार 16, और ये 2 जीरो लग जाएगी। फिर 2 पर होगा जी 2 9 बार 18, और ये 2 जीरो लग जाएंगी। इसी तरह 2 4 बार 8 हो जाएगा 10, 2 5 बार 10 और 0, फिर 2 पे होगा 2 2 बार 4, फिर 2 2 बार 4 और 2 5 बार 10। अब 5 पे होगा जी 5 4 बार 20 और 5 5 बार 25, फिर 5 9 बार 45, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। ये हमारे पास जोड़े बन जाएंगे ऐसे, ये बन जाएगा 2 की पावर 2, ये भी 2 की पावर 2, ये 2 अकेला बच जाएगा, ये 5 की ताकत 2 और ये 3 की ताकत 2 बन जाएगा।
उसको हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 2, और ये वाला जो 2 है ये अकेला आ जाएगा ऐसे, ज़रब 2, और इस सारे का क्या है जी, ऊपर स्क्वायर रूट है। तो आपको पता है कि ज़रब में स्क्वायर रूट अलग अलग हो सकता है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट अलग, ज़रब यहाँ भी 2 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, यहाँ 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, ज़रब इसी तरह 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, और ज़रब 2 का स्क्वायर रूट अलग। इनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 2 का जज़र, ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 बार 4, और 4 3 बार कितना होता है 12, और 12 5 बार कितना होता है 60। ये आ जाएगा 60 ज़रब 2 का जज़र। ये हमारे पास AC आ गया जी, AC मतलब हमारे पास एक डायगोनल की लेंथ आ गई है, ये होगा मीटर में क्योंकि आपको बाकी लेंथ जो है वो मीटर में दी हुई। तो देखिए हमारे पास जो AC एक डायगोनल हमारे पास आया है, ये वाला AC ब्लू कलर का जो है डायगोनल, ये कितना आ गया हमारे पास, AC हमने कितना मालूम कर लिया है, 60 ज़रब 2 का जज़र। तो अब गौर करें जो दूसरी हमारे पास मतलब ट्राइंगल है, ये वाली जिसको मैंने रेड कलर किया था, जिसका नाम AD और C है, इसमें गौर करें तो इसमें भी मतलब ये वही लेंथ है, देखिए यहाँ 60 है और यहाँ भी 60 है, जैसे यहाँ पर थी 60 और 60। तो जब इसका आप ये डायगोनल सॉरी इसका आप हाइपोटेनियस AC मालूम करेंगे तो इसमें भी सेम वही आएंगी मतलब पैमाइशें, और जब आप ये वाली ब्लू कलर का डायगोनल लेंगे BD, तो इसमें ये दो ट्राइंगल, ये एक नीचे बन जाएगी एक ऊपर बन जाएगी, तो इसमें भी 60 और 60 है लंबाई, तो इसमें भी वही BD वही आएगा। तो इट्स मीन आप जो भी डायगोनल मालूम करेंगे, चाहे आप AC डायगोनल मालूम करें चाहे आप BD डायगोनल मालूम करें, तो क्या होगा हमारे पास दोनों बराबर आएंगे। तो आप यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे सिमिलरली आप अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे, आप ले लें जी BCD इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी है BCD। उसके अंदर भी क्या होगा, जो हमारे पास BD होगा, B से D तक ये हमारा क्या होगा डायगोनल होगा, और ये इतना ही आएगा कितना 60 ज़रब 2 का जज़र मीटर में। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उसकी भी बाकी जो परपेंडिकुलर बेस है उनकी साइड्स इतनी ही हैं, बराबर हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन एंगल बी इज इक्वल टू 90। देखिए हमें ट्राइंगल्स दी गई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने से मुराद ये है कि आपने हर एंगल मालूम करना है और हर साइड मालूम करनी है। ये ट्राइंगल एक दी हुई है आपको, जिसका नाम है जी ए बी और सी। उसने कहा है कि राइट एंगल जो है ना वो बी पे बनना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने राइट एंगल बनाया बी पर, इसलिए उसको नाम बी दिया है। एक ये बताया हुआ है,
और मेजरमेंट एंगल सी उसने हमें बताया है, वो कितना बताया हुआ है जी 60, ये क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। और जो सी है साइड, वो हमें बताई हुई, इस साइड का नाम क्या है स्मॉल सी, और वो किसके इक्वल है जी 3.3 अंडर रूट, यूनिट क्या है जी सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या मालूम करना है, हमें ये एंगल ए मालूम करना है, और ये ए के सामने ये स्मॉल ए होगी साइड, ये हमने क्या करनी है जी मालूम करनी है। और इस तरह ये बी के सामने ये स्मॉल बी होगा, ये हमने साइड क्या करनी मालूम, मतलब एक एंगल मालूम करना है और दो साइडें हमने मालूम करनी है इसकी। इस ट्रायंगल को सॉल्व करने से मुराद ये है। तो हम पहले तो जो हमें ये देखिए हमें दो एंगल दिए हुए हैं, ये दो एंगल हमें दिए हुए, तीसरा एंगल हमने मालूम करना है एंगल ए, तो ये पहले मालूम कर लेते हैं। तो ये तीसरा एंगल कैसे आएगा, हमने याद किया हुआ है द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, कितना होता है जी 180। इनको जमा करते हैं जी, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के। अब इनकी वैल्यू लगा रहे हैं, मेजरमेंट एंगल ए तो हमने मालूम करना है, प्लस एंगल बी कितना दिया हुआ है 90 है, प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है 60 इज इक्वल टू 180। अब मेजरमेंट एंगल ए प्लस 90 और 60 कितना हो जाएंगे 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो ये मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास क्या आ जाएगा जी 180 माइनस 150, ये 150 तरह के माइनस हो गया, तो हमारे पास एंगल आ गया 30। मेजरमेंट एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 30। एंगल ए हमने क्या कर लिया मालूम कर लिया, जो किसके इक्वल आया 30 के इक्वल आया। अब एंगल तीनों हमने मालूम कर लिए, अब साइड्स मालूम करने हैं। एक साइड हमें दी हुई है, बाकी दो साइडें हमने क्या करनी है जी मालूम करनी है। देखिए आप क्या करेंगे, आप अगर ये ए बी मतलब ए बी हमें साइड दी हुई है और ये बी सी हमने क्या करनी है मालूम करनी है, तो इन दो साइड को लेंगे तो ये बने, इसके लिहाज से हम अगर ये 60 एंगल लेते हैं तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और बेस। आप कोई भी जो है ना एंगल ले सकते हैं, हमने 60 के लिहाज से करना है या 30 के लिहाज से। आप कोई भी एंगल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जी tan लेता हूँ और ये 60 का एंगल लेता हूँ, तो इस 60 के सामने ये वाली साइड हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि क्या है जी ए बी है, ए बी और परपेंडिकुलर बेस होता है ना फार्मूला, तो ये बेस क्या है हमारी बी सी है। तो अब हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाएंगे 3 इंटू 3 अंडर रूट, और बी सी को स्मॉल ए कहते हैं, तो वैसे आ जाएगा। ये फार्मूला लगाने का ट्रिक ये होता है कि आपने एक साइड आपको मालूम होनी चाहिए, दूसरी ये ना हो कि दोनों नाम मालूम हो, जैसे ये ए सी है और बी सी है, तो ये हम दोनों यानी कि काज हम लगा दें तो ये बेस और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये फार्मूला नहीं हम लगा सकते, यहाँ काज 60 नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है काज 60 इसलिए नहीं लगा सकते कि वो बेस और हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये बेस भी नामालूम है और हाइपोटेन्यूस भी नामालूम है। तो ऐसा फार्मूला लगाना है कि जिसमें एक मालूम हो और दूसरी साइड मालूम ना हो। अब हमने लिखना है tan 60 कितना होता है, देखिए tan 60 हमारे पास होता है जी 3 अंडर रूट, tan 60 कितना आता है जी 3 अंडर रूट, तो ये वैल्यू लगा दी, ये a इधर आ जाएगा और ये 3 अंडर रूट इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3.3 अंडर रूट, और भी क्या है 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, a किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि साइड ए हमारे पास कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब साइड ए आ गई, अब हमने बी मालूम करनी है। अब देखिए हमें ये साइड भी अब मालूम है, ये वाली ए भी मालूम है और सी भी मालूम है। आप कोई सा फार्मूला अप्लाई करें जिसके अंदर ए और बी आ जाए,
या सी और बी आ जाए, मतलब ऐसा आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब आप पे डिपेंड करता है जो आपको फार्मूला आसान लग रहा हो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं cos 60 अप्लाई करता हूँ, मैं ये 30 भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं, ये वाला भी ले सकता हूँ। ये 30 लूंगा तो इसके सामने ये मेरा परपेंडिकुलर फिर बन जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बस ये फर्क है, जो एंगल लूंगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मैं cos 60 लेता हूँ, तो देखें ये मैंने एंगल लिया 60, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, फिर ये बेस होगी मेरी, ये वाली बी सी क्या होगी, बेस होगी। तो cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगी फिर, बी सी जो कि ए है, और ए की वैल्यू कितनी है यह लिख देता हूँ बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। तो cos 60 कितना होता है, पहले तो ये वैल्यू लगाते हैं जी। cos 60 होता है हमारे पास 1/2। cos 60 कितना होता है, 1/2। ये हमने 6.4 में ये सारी वैल्यूज तैयार की हुई हैं। 1/2 यहाँ लगा दिया, और इधर इनकी वैल्यूज लगाते हैं जी। 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, बी सी की वैल्यू क्या है जी, 3.3 अंडर रूट है, और नीचे ए सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, उसको स्मॉल बी का होगा। अब हम क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये बी 1 से मल्टीप्लाई आएगा, बी आएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीन 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, 2 3 जार 6, 6 इंटू 3 अंडर रूट सेंटीमीटर में। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, 6 इंटू 3 अंडर रूट। अब हमने देखें यही मालूम करना था, ये सारी साइडें हमने मालूम करनी थी, ए बी सी ये सारी हमने मालूम करनी थी, और इसके बाद हमने क्या मालूम करना था, एंगल्स मालूम करना। तो हमने हर साइड और हर एंगल क्या है मालूम कर लिया। ये एंगल ए है, एंगल बी हमें दिया हुआ था, एंगल सी हमने जो है वो भी हमें दिया हुआ था, और फिर बाकी साइडें हमने मालूम की हैं। ये ए साइड मालूम की है ये वाली, और ये बी साइड और सी साइड हमें ऑलरेडी दी हुई थी। तो अब जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में सेम इसी तरह आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है जी ए बी और सी। यह एंगल 90 है, हमें क्वेश्चन के शुरू में उसने बताया हुआ है कि आपने बी पर क्या करना है, 90 का एंगल लेना है। और यहाँ सी जो है उसने एंगल सी हमें बता दिया है, वो कितना है जी, 45 डिग्री है। और ए हमने क्या करना है, एंगल ए हमने मालूम करना है। और इस तरह यहाँ स्मॉल ए हमें दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ये हमने साइड बी भी मालूम करनी है, और ये साइड सी भी हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो एंगल हमें दो दिए हुए हैं, तीसरा एंगल हम मालूम कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल पहले मालूम कर लेते हैं, तो साइडें बाद में मालूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए सेम एज इट प्लस मेजरमेंट एंगल बी की हम वैल्यू लगाते हैं जी 90 प्लस मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू क्या है जी 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी, इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 135। मेजरमेंट एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 135
इज इक्वल टू क्या है जी 180। अब 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135। तो कितना हमारे पास बाकी बच जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। मेजरमेंट एंगल हमारे पास कितना आ गया 45। तो एंगल ए हमने मालूम कर लिया। अब बाकी जो साइड्स जो मालूम नहीं है वो साइड्स हम मालूम करते हैं। देखिए हमें साइड ए दी हुई है और सी भी नहीं है बी भी नहीं है, तो हमने पहले सी मालूम कर लेते हैं। सी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे tan 45। 45 लिया तो इसके सामने मतलब tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 45 के सामने जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी हमारी साइड क्या है परपेंडिकुलर है। यहाँ साइड ए बी और बेस क्या होगी ये वाली बी सी, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा साइड बी सी। इनकी tan 45 की वैल्यू लगाते हैं पहले। तो tan 45 कितना होता है 1 होता है हमारे पास, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है वो हमने मालूम करनी है सी, उसको साइड सी का हुआ। बी सी की वैल्यू कितनी है 8 है, ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, 8 1 जा 8 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो साइड सी भी कितनी हमारे पास आ गई है जी, साइड सी आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब जब सी भी मालूम हो गया है 8 सेंटीमीटर आ गया, तो अब हमने बी मालूम करना है। तो साइड बी मालूम करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके अंदर मतलब बी इस्तेमाल हो और ए और सी में से कोई एक फंक्शन इस्तेमाल एक साइड इस्तेमाल हो जाए, तो सबसे ज़्यादा आसान होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें, वो ज़्यादा आसान, दो साइडें मालूम हो जाए, तीसरी साइड मालूम करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम वो क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इनमें से एक परपेंडिकुलर ले लें, मतलब सी का स्क्वायर प्लस बेस को आप क्या कहते हैं जी ए का स्क्वायर। तो बी तो हमने मालूम करनी है साइड, ये वैसे ही आ जाएगा। सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है जी 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भी 8 है, इधर भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 20 स्क्वायर आ जाएगा 64 जमा 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये बन जाएगा 128 बी का स्क्वायर। हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लो जी, इनका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 128 का। यहाँ क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 128 की, 128 की क्या करते हैं जी साइड पे यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ 128 की फैक्टराइजेशन देखेंगे, 2 पे तकसीम होगा जी, 2 6 बार 12 और 2 4 बार 8, 2 32 बार 64, 2 16 बार 32, फिर क्या होगा 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। ये कितना बन जाएगा, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 और ये 2 एक अकेला बच जाएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी 2 का स्क्वायर ज़रब 2 का स्क्वायर ज़रब 2 का स्क्वायर और ज़रब 2 का ज़रब 2 अकेली और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब इनका सबका स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आपस में, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा जी, ये बच जाएगा जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 का जज़र। तो ये क्या बन जाएगा 2 2 बार 4 और 4 2 बार 8, 8 ज़रब क्या आएगा 2 का जज़र।
तो ये मेरे पास ये स्क्वायर रूट भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी हमारे पास आ जाएगी साइड कितनी 8 ज़रब 2 का जज़ब, यहाँ पे यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। एक इसका ऑप्शन नंबर 2 था। सेम है, बाकी सारे ऑप्शन इसके सेम है बिल्कुल। दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। इसमें मेन काम ये है कि अगर आपको पहले 2 एंगल दिए हो तो तीसरा एंगल मालूम कर लें। वो कैसे होगा, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। अगर 2 साइडें दी हुई हैं तो तीसरी साइड पहले मालूम कर लें।